नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट चैनल पर। मेरा नाम है अजीत सिंह। आज हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है ये सीडीएस और एनडीए एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी is a summary measure that attempts to describe a whole set of data with a single value that represents the middle or center of its distribution। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू बताएगी पूरे सेट ऑफ डाटा की। जैसे मैं बात करूं, अगर अपने देश के अंदर डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट रिकवरी रेट्स हैं, पर अगर हम एक इंडिया की बात करें कि इंडिया का रिकवरी रेट क्या है, तो हम उसका एक पर्टिकुलर एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की वैल्यू ये है। पर डिफरेंट अगर स्टेट की बात करें तो डिफरेंट स्टेट के पास डिफरेंट रिकवरी रेट्स हैं। ओके, तो वो जो एक पर्टिकुलर वैल्यू है रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देयर आर 3 मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज द मीन, द मीडियन एंड द मोड। सबसे पहले मैं बात करूं मीन की। मीन इज सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों के बीच में एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप होता है, उसको रिप्रेजेंट बाय 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्थमेटिक एवरेज। ओके, जिसे हम एवरेज निकालते हैं वही मीन है। एवरेज में हम क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब ऑल द वैल्यूज करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वही मीन होता है। लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट मीन ऑफ ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट अनग्रुप डाटा। यहाँ मैंने एक डाटा कलेक्ट किया, ये डाटा है रिकवरी रेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट का। ठीक है, तो मैंने आपको मीन में बताया था, मीन में क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर मैंने सम कर दिया है, जो रिकवरी रेट्स मुझे मिली हैं उनका सम कर दिया यहाँ पर, और डिवाइड कर दिया उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 17, तो उससे डिवाइड कर दिया। तो हमारा जो रिकवरी रेट आ रहा है, एवरेज रिकवरी रेट 61.94 आ रहा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इंडिया का जो एवरेज रिकवरी रेट आ रहा है वो 61.94 है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इंडिया का रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ये बोलूंगा। अगर मैं डिफरेंट स्टेट्स का अगर मुझे रिकवरी रेट बताना होगा तो मैं 54, 55 ऐसे करके मैं बताऊंगा। ओके, मीन कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास एक सेकंड मेथड है जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं या शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सपोज मैं 5 नंबर ले रहा हूँ, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 5 नंबर है हमारे। मैंने एज्यूम कर लिया कि 9 हमारा जो है मीन है। अब मैं 8 की बात करूँ तो 8 9 से कितना कम है, -1 कम है। 9 में अगर मैं -1 करूं तो 8 आ जाएगा। वैसे ही 9 को अगर -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 9 में +1 करेंगे तो 10 आएगा, अगर +2 करेंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो इन सब जो मैंने जो ये डेविएशंस निकाले हैं, ये इन सबको मैं ऐड कर दूंगा। अगर 9 की बात करें तो इसमें 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा, -2, -1, +1, +2, इन सबको ऐड करेंगे तो ये जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को डिवाइड कर देते हैं बाई 5, तो मतलब 0 ही होगा। तो यही है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। यहां पर जो मैंने आप डिफरेंट स्टेट के रिकवरी रेट्स लिए थे, इसमें एज्यूम क्या कर लिया कि 60 हमारा एज्यूम्ड मीन है। इसके अबाउट मैंने सबके डिफरेंसेस निकाल दिए। मैं अगर बात करूं 54 का तो 54 का आ जाएगा -6, 55 का -5, ऐसे ही 56 का -4, 57 का -3। इन सबको मैंने क्या किया, यहां पर मैंने डिफरेंसेस लिख लिए। ये डिफरेंसेस है मेरे हर एक रिकवरी रेट्स के। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमारा 60 है, तो मैंने इन जो डिफरेंसेस आ रहे थे, इन डिफरेंसेस का मैंने क्या किया, सम ले लिया और इन डिफरेंसेस का ही मीन निकाला है। तो इन डिफरेंसेस का मीन जो आएगा वो कितना आ गया, 33/17। उसको किसमें ऐड कर दिया, अपने एज्यूम्ड मीन में मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल जो साइन आ रहा था वो पॉजिटिव का आ रहा था, इसलिए ऐड होगा। अगर मान लीजिए कभी माइनस का आ जाता है, नेगेटिव का आ जाता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 61.94। इसी चीज को, इसी मेथड को मैंने क्या एक फॉर्मूले में पिरो दिया है, मतलब बना दिया है। इसको बोला गया है कि इसमें मैंने, आप ध्यान से देखेंगे तो ए को मैंने क्या बोला है, एज्यूम्ड मीन है हमारा। डी क्या है, x - a, मतलब x हमारी एक सर्टेन वैल्यू है
और ए जो है हमारा एज्यूम्ड मीन है। जैसे वहां पे था 54 था, सबसे पहला जो वैल्यू था 54 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने सभी की वैल्यू निकाल ली है। और आगे ये जो साइन लगा हुआ है, इस साइन का मतलब है समेशन, मतलब सम ऑफ डी। सम ऑफ डी का मतलब क्या है, डी हमारा क्या है -6 -5 -4 -3 ये जो है हमारा डी है, इसका सम करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय एन लिखा हुआ है। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं आप। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 17, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 17, तो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार जो है, एक्स बार मतलब मीन जो है वो 1/n समेशन ऑफ डी आई प्लस ए। ठीक है, आगे चलते हैं। अनग्रुप्ड डाटा अगर आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर गिवन होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अनग्रुप्ड डाटा अगर फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर गिवन हो तो उसका मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझिए। जैसे यहां पे लिखा हुआ 63, 60 के आगे 3 लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी उसकी 3 है। मतलब क्या है कि मैंने एक डाटा लिया जिसमें 63 टाइम्स है, वैसे ही 74 टाइम्स है, 72 1 टाइम्स है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब भी मैं इन सबको ऐड करूंगा तो 60 को कितने टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। 70 को 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी 60 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो उसको बोल सकता हूं मैं कि 60 × 3। ठीक है, तो वही मैंने किया है कि यहां पर जो हमारा थर्ड जो कॉलम है, थर्ड कॉलम के अंदर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वाला जो कॉलम है इसको बोलते हैं FI, इसको बोलते हैं XI। ठीक है, FI XI को मल्टीप्लाई करके मैंने थर्ड कॉलम बनाया। ठीक है, तो अब मैं थर्ड कॉलम देखूं तो FI XI मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 3 180, 70 × 4 280। लाइकवाइज मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब लास्ट में जो ये हमारा टोटल है, तो जो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है हमारा सम हो गया, 1159 जो है हमारा सम हो गया। और जो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 15 ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया सम डिवाइड बाय 15। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 77.266 हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये चीज आपको टेबल में भी दिखाई है कि कैसे मल्टीप्लाई करना। टेबल से आपको अगर इजी लग रहा है तो टेबल से कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जो वैल्यू दी हुई है 60 × 3 70 × 4 एक लाइन में लिखिए। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करके उनको सम करके लिखिए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको टेबल से करना इजी रहेगा। ठीक है, तो आपको मैंने दोनों तरीके से बता दिए, एक फॉर्मूला में भी आप डायरेक्ट पुट करके कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्मूला को समझकर आप टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। आगे बात करूं इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है। शॉर्टकट मेथड इसके लिए भी है, मैंने यहां पर लिया कि शॉर्टकट मेथड के अंदर मैंने 80 को एज्यूम कर लिया कि 80 हमारा क्या है, मीन है। 80 अगर मीन है तो अगर मैं बात करूं 60 में कितना डिफरेंस है, -20 का, तो मैंने यहां पर लिख लिया डी का एक अलग कॉलम बना लिया है मैंने। तो डी का एक अलग कॉलम बनाया, तो 60 से कितना 80 से कितना कम है, -20, तो मैंने यहां पे -20 लिख दिया। वैसे 70 की बात करूं तो 70 -10 कम है। ठीक है, 72 की -8। लाइकवाइज मैंने सबको यहां पर लिख लिया। वैसे ही मैंने क्या लिख लिया, DI लिख लिया। अब DI को क्या करेंगे, DI को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 60 को 63 टाइम्स है तो उसका जो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम एज्यूम्ड मीन से तो वो भी तो 3 टाइम्स आएगा। तो मैंने वही -20 -20 -20 3 बार आएगा। ठीक है ना, तो फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही किया है मैंने, ये वाली जो टेबल है DI वाली जो कॉलम है, DI वाली कॉलम को FI से मल्टीप्लाई कर दिया, तो FI DI हमारे पास आ गया। जब उसका समीशन कर दें तो -41। इस -41 का क्या करना है, फिर वापस से मीन लेना है। मीन किससे लेंगे, डिवाइड बाय 15 करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, प्लस समेशन ऑफ FI DI, मतलब सम करना है किसका, FI DI का सम करना है। ठीक है, डिवाइड बाय FI मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसका सम लिखना है यहाँ पर। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर वही किया है। 80 हमारा एज्यूम्ड मीन है, प्लस FI DI का सम कितना है, -41 डिवाइड बाय 15। जब सॉल्व करेंगे तो वही सिमिलर जो आंसर हमारा पहले आया था वही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। अभी तक हमने पढ़ा कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का कैसे मीन निकालेंगे, पर अब हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का कैसे निकालेंगे मीन। यहाँ पर देखिए टेबल के अंदर मैं यहाँ पे ग्रुपिंग हो रखी है। ग्रुपिंग में आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 0 से 10 है, फिर ये वापस 10 से 20 है। इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि जहां पर पहले क्लास के अंदर ये अलग अलग डिफरेंट क्लास है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था क्लास क्या होता है। तो ये जब एक क्लास से दूसरे क्लास में जा रहे हैं तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हुई। जहां पर पहले क्लास में 10 पे छोड़ा था वहीं से 10 से स्टार्ट करें। अगर मान लीजिए ये 0 से 9 होता, फिर 10 से 20 होता, 10 से 19 होता, तो ये जो है ये आपका
जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी को ब्रेक कर रहा होता, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं हम 0.5 से मल्टीप्लाई 0.5 से प्लस और माइनस कर देते हैं, ठीक है, ये बराबर करने के लिए कि हमारा जो है टेबल कंटिन्यूस हो जाए। पर यहाँ पे हमें कंटिन्यूस टेबल गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपको टेबल बनाने हैं। एक तो होगा क्लास मार्क या मिड वैल्यू की, फिर उसके बाद आगे की जो टेबल है वो सिमिलर है जो हमारे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर बनी हुई थी, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था। मिड वैल्यू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, वैसे ही 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। लाइकवाइज मैंने यहाँ पर मिड वैल्यूज लिख लिए। मिड वैल्यूज लिखने का मतलब क्या है कि हमारा एक पर्टिकुलर एक्स की जो वैल्यू है हमारी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू वो पर्टिकुलर हो जाएगी, हमारा ग्रुप्ड नहीं रहेगा। हमने ग्रुप्ड को किसमें चेंज कर दिया है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर चेंज कर दिया। तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है कि हम मिड वैल्यूज निकाल दें, ठीक है, मिड वैल्यूज या क्लास मार्क निकाल दें। अब इस मिड वैल्यू का हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए वही जो हमने अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में किया था मीन निकालने के लिए, यहां पर भी आई थिंक आप अब फाइंड कर सकते हैं कि इसका मीन क्या होगा। तो आप इसका मीन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका इस टेबल का मीन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में है मीडियन। मीडियन ऑब्जर्वेशन की वो वैल्यू है जो उस ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अगर हम उसको किसी ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जब हमारा ऑब्जर्वेशन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम यही अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा के लिए भी निकालेंगे मीडियन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अनग्रुप डाटा के अंदर कैसे निकालेंगे, तो अनग्रुप डाटा में 2 केस हो सकते हैं। पहला कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, दूसरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होता है तो ऑड क्या, यहां पर मैं आपको बता दूं ये ऑड वाला ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसमें देखेंगे 11 स्माइलिंग फेसेस है। तो मैं आपसे पूछूं कि मीडियन स्माइलिंग फेस कौन सा होगा। इधर से 5 लीव कर दिया और इधर से 5 लीव कर दिया, ठीक है। जब 5-5 लीव कर देंगे तो इधर जो बीच में बच रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन फेस हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं इवन का कैसे फाइंड करते हैं, तो इवन का कैसे फाइंड, हमारा इसके अंदर इवन में भी मैंने इधर से 5 छोड़ दिया और इधर से भी फिर मैंने 5 लीव कर दिया, तो जो हमारा मीडियन फेस होगा वो इन दोनों का मीन होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेरा 12 जैसे होगा तो मेरा क्या होगा, 5th 6th और 7th ऑब्जर्वेशन जो है, 6th और 7th जो ऑब्जर्वेशन है उन दोनों का मीन होगा, ठीक है। इन दोनों का क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 6th और 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 होगा। इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे यहां पर मैंने डिफरेंट स्टेट का रिकवरी रेट्स यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने क्या किया है, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो जब आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था इसमें कितने हैं टोटल ऑब्जर्वेशन, 17 ऑब्जर्वेशन है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे फाइंड करना होगा कि कौन सा मीडियन होगा, तो इसको क्या करेंगे, 17 + 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 17 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9th ऑब्जर्वेशन यहां से देखिए 9th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, तो वो होगा 59। तो मीडियन ऑफ दिस गिवन ऑब्जर्वेशन इज 59, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा इसका, 59 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड अगर फ्रीक्वेंसी टेबल आपके पास गिवन हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, एक और टेबल बनाएंगे, उसका बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। जैसे ही अगर ये टेबल आप बना देते हैं तो इस पूरे टेबल को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, जिसके अंदर मार्क्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर गिवन हो तो उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपने अगर पहली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें बताया था। तो मैं जैसे कि यहां पर अगर मैं पहले फ्रीक्वेंसी मान रहा हूं 3 है, दूसरी फ्रीक्वेंसी है 4, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3 + 4 हो जाएगा, और मैं यहां पे लिख दूंगा 3 + 4 7। अगर आगे बात करूं नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट जो बात करूं 8 + 1 9 हो जाएगा। सिमिलरली 9 + 2 11। तो ऐसे करते हुए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनता है, ठीक है। तो मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आता है लास्ट वाला, अगर वो हमारा ऑड है या इवन है उसके अनुसार हम यूज करते हैं। अगर मैं मान रहा हूं यहां पर जैसे गिवन है ये ऑड है, तो ऑड का क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ऑड में क्या करते हैं, 15 + 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो 15 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा, 15 + 1 16 डिवाइड बाय 2 8 हो जाएगा। तो 8 जो है यहां पर जैसे मैं बोल रहा हूं 8 वाला देखेंगे, यहां पर 8 कहां पर आ रहा है, 72 पर आ रहा है। तो 72 जो है हमारा मीडियन ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लिया ये हमारा 15 नहीं होगी 16 होता, ठीक है। तो अगर ये 16 होता तो हम क्या करते हैं, 16 डिवाइड बाय 2 8
और 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो मतलब 8th और 9th जो फ्रीक्वेंसी होगा उन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ये है 8th जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो 72 है, प्लस सॉरी 8th ऑब्जर्वेशन जो है वो 72 है और 9th ऑब्जर्वेशन है 80, इन दोनों का हम क्या करेंगे, मीन ले लेंगे। तो मीन जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 76। तो हमारा मीडियन जो हो जाएगा, मीडियन ऑब्जर्वेशन इज 76। ठीक है, 76 जो है, 76 जो होगा वो 2 इक्वल पार्ट्स में हमारे ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेगा। ओके, ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन निकालने से पहले आपको 2 टेबल में बताना चाहूंगा, एक है लेस देन टाइप टेबल और एक है मोर देन टाइप टेबल। इसका मतलब क्या है, लेस देन 40 की बात करें, लेस देन जैसे लेस देन टेबल में क्या होता है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहां पर एक दिया हुआ है, एक कॉलम के अंदर मार्क्स लिखा हुआ है, एक कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। यहां पर भी सेम, एक कॉलम के अंदर मार्क्स और दूसरे कॉलम के अंदर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट में अगर मैं बात करूं मार्क्स ऑब्टेन्ड लेस देन 40, कितने स्टूडेंट है, 4। सेकंड है लेस देन 50 मार्क्स स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट हो गए, 9। तो लेस देन 40 पाए हैं 4 स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं 40 से 50 के बीच में कितने पाएंगे, 5। क्यों, आपने 4 में 5 ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा 9। जो लेस देन 50 स्टूडेंट्स हैं वो 9 है। ठीक है, तो 4 में अगर मैं 5 ऐड करूंगा तभी 9 होगा। मींस दैट 40 से 50 के बीच में जो होगा वो 5 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहां पे लिखते गया हूं, 9 + 7 करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि 50 और 60 के बीच में 7 स्टूडेंट्स हैं। अगर सिमिलर वे में आप यहां पे भी देख सकते हैं, तो ये हमारा जो टेबल, ये जो कॉलम है इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है। ठीक है, तो इस टेबल को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। ठीक है, अब बात करें मोर देन टाइप टेबल की, तो मोर देन और इक्वल टू 30 जो मार्क्स पाए वो है 50 स्टूडेंट्स, और मोर देन और इक्वल टू 40 जो मार्क्स पाए हैं वो 46 है। मतलब 40 से ज्यादा जो पाए हैं वो 46 स्टूडेंट्स हैं। पर अगर 30 से अगर बात करें, 30 से ज्यादा पाने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं। तो 30 और 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, ओनली 4 हैं। ठीक है, 40 से ज्यादा पाने वाले 46 हैं, 50 से ज्यादा पाने वाले 38 है। तो 40 और 50 के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 8 है। तो वहां पे मैंने क्या किया, यहां पर माइनस करते हुए जाएंगे, जैसे जैसे आगे वैसे माइनस होता जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज होते जाएंगे ना। 4 स्टूडेंट्स जिनके मोर देन 90 आए हैं। ठीक है, तो ये जो ऐसा जब टेबल बनता है, इस टेबल को बोलते हैं मोर देन टाइप टेबल। ठीक है, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी का मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पहले देखें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ रही है, 50। तो 50 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 50 को डिवाइड बाय 2 करते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास, 25। इसका मतलब देखिए कहाँ 25 आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 60 से 70 की। ठीक है, हमारा क्या आ रहा है, 60 से 70 जो है वो उसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पे 50 है, 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 25 आएगा। जहां पर 25 आ रहे हैं वही हमारी मीडियन क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा क्या आ गया, जो मीडियन क्लास वो 60 से 70 के बीच में आ गया। इसका यूज कहां पर होगा, इसका यूज यहां पर होगा। हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, m = L + n/2 - CF/F × H। L क्या है यहाँ पर, मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मतलब यहाँ पे जो हमारे मीडियन क्लास आया था 60 से 70 आया था। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा। अगर आपको डेफिनेशंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने इससे एक वीडियो पहले भी दे चुका हूं जिसके अंदर डेफिनेशंस मैंने कवर किए कुछ। ठीक है, तो लोअर लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कितना आ रहा है, टोटल कितनी आ रही है, 50 आ रहा है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 हो जाएगा। सीएफ की बात करें तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी बात कर रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास पेंडिंग द मीडियन क्लास। मतलब जो मीडियन क्लास हमारी है, मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी है, 16 है। इसके मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 16 है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 16 हो जाएगा। एफ की बात करें तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, 10 है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर मैंने 10 लिख दी। ठीक है, क्लास साइज देखेंगे तो 60 से 70 कितना डिफरेंस है, 10 है। तो यहां पर इन सब की वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। तो इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही मैं पुट करता हूं, जो हमारा मीडियन जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 69। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला जनरली ये क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाएगा, पर अगर ये पूछ लिया जाता है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में जो लिखा हुआ है कि एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। 1-2 बार वापस से वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो 1-2 बार वापस से वीडियो देखिएगा। ठीक है, आशा है आपको मीन और मीडियन समझ में आया होगा।
मैंने अपने तरफ से कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखें, ठीक है। और ये आपका रिवीजन बेस्ड है, और ट्राई करें कि इसके बेस पे आप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं उसको सॉल्व करने की, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है जिसके अंदर मोड कवर करूंगा और मेजर ऑफ डिस्पर्सन को भी कवर करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी आपकी सीडीएस एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। धन्यवाद।